हेलो एवरीवन, हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टू यू ऑल। बिकॉज आज में हमने फिल्म सिटी मुंबई अभी आज हम विज़िट कर रहे हैं और ये फिल्म सिटी में हमने आज आपको एक बहुत अच्छा विज़िट कराना चाह रहे थे, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी जो इक्विपमेंट और लेंसेज सप्लाई करती है उस कंपनी में हम लोग आज विज़िट कर रहे हैं और आपको आज हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा कैमराज, लेंसेज, इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आज बहुत एक्साइटिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए आज आपको प्राइम फोकस जो इंडिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली जो कैमराज हैं वो आपको उसे विज़िट करवाएंगे। तो ये प्राइम फोकस कंपनी है, देखिए लोग जाना होगा। तो हम प्राइम फोकस के वैसे कैमरा जो लिखा हुआ है आपको, तो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा, कैमराज हो गए, लेंसेज हो गए, सारा इक्विपमेंट। तो आपको सिनेमा कैसे बनता है ये सारी बातें आपको हम आज दिखाएंगे। आइए। ये वैसे गोडाउन है पूरा, यहाँ इक्विपमेंट्स रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि सब कुछ भरा हुआ है। ये जो बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में एक इक्विपमेंट रखा हुआ रहता है। जैसे ये मॉनिटर के लिए रखा हुआ है, तो सारी चीज़ें इक्विपमेंट हर बार अलग अलग, एक बॉक्स में एक इक्विपमेंट, प्रोफेशनल इक्विपमेंट ऐसे ही होते हैं। और ये जो बॉक्सेस हैं ये इतने ड्यूरेबल होते हैं कि आप अंदर इक्विपमेंट को कोई धक्का नहीं लगता है। इट्स वेरी ड्यूरेबल। आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें जो है पूरी पैक करके क्लीन रखा हुआ है। इस इक्विपमेंट को रखना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसके लिए ह्यूमिडिटी बिल्कुल बड़ा दुश्मन होता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो इसके लिए हमेशा आपको ह्यूमिड फ्री रखने के लिए बहुत सारा ये जो इलाका है इसे टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना बहुत जल्दी फंगस ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इक्विपमेंट को रखना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ बहुत क्लीन एंड नीट सब कुछ रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कैमरास भी जो है आपको हम एक एक करके दिखाएंगे। आइए अंदर आइए आप। ये देखिए ये सारा इक्विपमेंट है। ये सारे जो बैग्स हैं ये स्पेशल बैग्स होते हैं जिसके अंदर इक्विपमेंट रखा हुआ होता है। तो ये बहुत नीट एंड क्लीन, यहाँ आपको धूल वगैरह कुछ दिखेगी नहीं, क्योंकि वेल मेंटेन्ड होता है सारी चीज़ें। ये सभी लोग आज आप लोगों के लिए, प्राइम फोकस का पूरा स्टाफ आपके लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन आपको कुछ नया दिखाना है, उसके लिए सभी लोग आपके लिए तैयार हैं। एंड थैंक्स टू प्राइम फोकस मैनेजमेंट कि आज आप लोगों को ये लाइव विजिट कराने का मौका उन्होंने हमारे लिए दिया है। तो डेफिनेटली आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत यूनिक रहेगा। ये ऊपर जो भी आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं, पहले के जो कैमरा यूज में आते थे, ये सारे पुराने सिस्टम के कैमराज भी हैं, इसमें नए भी हैं। तो पहले आप लोगों को फिल्म के टाइम पे जो कैमराज यूज में आते थे, मैगजीन्स जो लगाते थे हम लोग, वैसे कैमराज भी आपको एक आधा हम दिखाएंगे। ये सारा इक्विपमेंट वही है ना। और देखिए ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिखने के लिए। ये लेंस का रेजोल्यूशन, आपके कैमरा का रेजोल्यूशन चेक करने के लिए काम में आता है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना हो तो इसकी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। ये लेंस रेजोल्यूशन, कैमरा रेजोल्यूशन और इवन रिकॉर्डिंग के बाद में उसका रेजोल्यूशन देखने के लिए भी काम में आता है। किस लेवल का, किस क्वालिटी का रिकॉर्ड हुआ है वो भी देखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट के लेंसेज के लिए, अलग अलग कैमरा के लिए, सबके लिए इसमें टेस्टिंग का होता है। ये जो लाइनिंग्स दिख रही है, इससे आप रेजोल्यूशंस पूरे के पूरे काउंट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है जो टेक्निकली यहाँ पर रखा हुआ इसलिए है क्योंकि इनके लिए सारे लेंसेज का टाइम टू टाइम चेक किया जाता है ताकि वो हमेशा अप टू डेट रहे, क्योंकि यूज़ करते करते कभी कभार लेंसेज में रेजोल्यूशन खो जाता है उसका, क्योंकि कभी एलिमेंट्स में कभी हाथ से गिरा, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये चेक किया जाता है पूरी तरह से। तो ये उसी के लिए है। जैसे अभी ये आरी कैमरा रखा हुआ है, इस पे आपको लेंस दिख रहा है, ये सारे हाई पावर लेंसेस होते हैं सारे। यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि ये जो अपर्चर है हमारे लिए आइरिस बोला जाता है, ये टी लिखा हुआ है। ये फिल्म के लैंग्वेज में अपर्चर को जो मेजर करते हैं ट्रांसमिशन से मेजर करते हैं। और ये है जूमिंग, आपको जूम जो है 80 to 250 तक का जूम। और आप फिल्म कैमरास के लेंसेज की खासियत क्या रहती है कि फोकसिंग जो होता है वो लगभग 270 डिग्रीज गोल घूमने के बाद इन्फिनिट तक जाता है। मिनिमम पॉइंट टू इन्फिनिट जाने के लिए आप अगर देख रहे होंगे, ये है यहाँ 5 फीट और एक एक्यूरेट फोकसिंग होती है। अगर मैं 5 फीट पे रखा तो एग्जैक्ट 5 फीट की चीज ही फोकस होती है। 5 फीट 1 इंच भी नहीं, 2 इंच भी नहीं, एग्जैक्ट 5 फीट। कहने का मतलब क्या कि देखिए ये फोकसिंग रिंग कितना घूम रहा है, पूरा इन्फिनिट जाने के लिए 260 डिग्रीज गोल घूमने के बाद इन्फिनिट जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, मैन्युअली फोकस करना बहुत इजी हो जाता है। आप जो फोटोग्राफी लेंसेज यूज करते हैं उसमें बहुत कम रेंज होता है फोकसिंग का, तो उसमें मैन्युअली फोकस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिल्म प्रोडक्शन में ऑटो फोकस कोई भी नहीं करता है, ओनली मैनुअल फोकस। और फोकसिंग के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम फोकस पुलर बोलते हैं, उनका काम होता है फोकस करना। आइए कैमरास यहाँ काफी रखे हुए हैं, उसके डिटेल्स जो हैं हम लोग इनके टेक्निकल पीपल से हम जानेंगे कि क्योंकि सभी कैमरास के मॉडल अलग अलग हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह में काफी कैमरास लगे हुए हैं। ये आरी का फुल फ्रेम कैमरा LS, ये जो कैमरा है इसमें फुल फ्रेम से भी थोड़ा बड़ा सेंसर है एक्चुअली। We are using LPL mount. Yes. It is in dynamic range. You also know, I think Yes, all are yes. aware about the Yes, dynamic yes. range. This is the same mini LF. This is also giving. This will go up to 90 FPS per second. This will go 40 FPS. Same resolution, 4.5K. And This is also comes with the PL and LPL mount. Right now we are using PL mount, and this is the LPL mount. ये कैमरास जितने भी हैं इसमें एक खास बात क्या है कि आपको क्रोमा सब सैंपलिंग जो होता है 444 का भी हो सकता है। 422 तो है ही, 422 तो है ही, लेकिन हाँ, तो इसमें 422 तो है ही, लेकिन 444 की भी फैसिलिटी इसमें है। इसलिए इसका जो इसकी फाइल बनती है, अगर हाई रेजोल्यूशन फाइल, बहुत बड़ी फाइल बनती है। Per frame it's like 35 MB. Per frame is like 35 MB. तो आप इमेजिन कीजिए 24 फ्रेम पर सेकंड अगर आप शूट कर रहे हो तो एक सेकंड में 35 into 24 फ्रेम्स की इतनी ज्यादा मेमोरी खाता है। Data rate is the highest of this camera. डेटा रेट This will give you ARRI RAW file with the lock. रॉ फाइल भी दे रहा है, ARRI रॉ भी दे रहा है, और आपको प्रोराइज में भी रिकॉर्डिंग करने की फैसिलिटी भी है। इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कैमरा जो है इस पर सारे लेंसेस जो हैं इसके साथ, क्योंकि PL माउंट है इसमें और LPL भी है, तो ये LPL और PL माउंट में फर्क ये है कि इसका सेंसर जो है ये थोड़ा बड़ा रहने की वजह से इसके अंदर ओपन गेट में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओपन गेट ये होता है कि सेंसर के पूरे एरिया को भी आप यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हो, और उस पूरे एरिया को रिकॉर्ड करने के लिए आपको माउंट अलग लगता है, और इसमें एनामॉर्फिक लेंसेस से भी शूट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन भी इसका यूज करने मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आप रेजोल्यूशन पूरा 4.5 ले सकते हो, लेकिन वर्टिकली पूरा रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आप अगर एनामॉर्फिक लेंस लगा के यूज करते हो तो वर्टिकल रेजोल्यूशन भी पूरा मिल सकता है, ये उसकी खास बात है। लेकिन
आप लोग ये जितने भी कैमराज हैं इनको यूज करने के लिए बहुत स्टेबल चीजें यूज करनी पड़ती है। जैसे ये भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एंड स्मूथ है, क्योंकि ये जो जितने भी हेड्स हैं आप कहीं पर भी शूट चलते समय जर्क वगैरह महसूस नहीं करोगे। भले इस पे कितने भी 200 mm का लेंस लगाइए आप या वाइडेस्ट लगाइए, दोनों के लिए भी ये हेड्स काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड हेड्स हैं, ये सारे के सारे बहुत स्मूथ ऑपरेट होते हैं, इसमें जर्क नाम की कोई चीज नहीं आती है। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनली रहते हैं, जो आप घर में बैठकर या नेटफ्लिक्स उस एक सेकंड में एक फ्रेम का ध्यान दिया जाता है, तब जाके क्वालिटी बनती है। तो ये प्राइम फोकस जिस जगह में हम आज है, ये कंपनी फिल्म के टाइम से इक्विपमेंट सप्लाई करती है। आज इनके पास वर्ल्ड के दी बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है। यहाँ से सभी लोग रेंट पे ले सकते हैं, कैमरा, लेंसेज, सारी चीजें, और ये रेंट पे अवेलेबल होते हैं। आज के डेट में बहुत बड़ा मार्केट हो गया है वेब सीरीज की वजह से, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि अपन फिल्म बनाएं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए इक्विपमेंट खरीदना जरूरी नहीं है। रेंटल इक्विपमेंट पे बन सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा रहता है और उसे मेंटेन करना भी बहुत महंगा रहता है। क्यों मेंटेन करना? आपको दिखाया मैंने, गोडाउन भी इतना अच्छा वेल टेम्परेचर मेंटेन है, आपने अगर इसे रखना भी गलत किया तो आपको सर्विस करने के लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए रेंटल ही, पूरी दुनिया रेंटल इक्विपमेंट ही यूज करती है। इन हाउस खरीद के रखने वाले जो लोग होते हैं वो एक आधा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी इक्विपमेंट नहीं ले सकते। इसी तरह से आपने देखा होगा ये मिनी है, और ये वो आपको साइज से ही पता चल जाएगा क्यों इसको मिनी बोला जाता है। इफ यू आर यूजिंग योर गिम्बल, दूसरा कुछ स्टेबिलाइजर आप यूज कर सकते हो, तो दिस कैमरा वांट वर्क ऑन दैट कैमरा, ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। आप अगर ये कैमरा यूज करोगे तो गिम्बल पे जाएगा आपका। ये बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इसको एकदम इजीली, छोटा कॉम्पैक्ट है, अगर ये आप एक्सटेंशन निकाल लोगे एकदम छोटा हो जाएगा। ये बैटरी एक्चुअली छोटे बैटरी भी आते हैं, ये बड़ी इसलिए लगी हुई है, इसके ऊपर ट्राइपॉड पे है। ये कैमरा ड्रोन पे भी लगाया जाता है, राइट? ड्रोन पे भी ये कैमरा, इट्स मिनी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिनी। Next is the Sony Venice. It will give you a 6K resolution with the 72 FPS with the RAW file and 16 bit. अब ये बिट जो है 16 बिट पे आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो अगेन फाइल साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। And these are the card slots. This is for the RAW. This is the for the RAW. And this is for the pro editing purpose. प्रॉक्सी फाइल एक ऐसी होती है कि आपको प्रॉक्सी फाइल की एक फाइल अलग से मिलती है, तो वो फुल एचडी फॉर्मेट में प्रॉक्सी फाइल होती है। और एडिट करते समय हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉक्सी फाइल के ऊपर एडिट करते हैं ताकि हमको स्पीड अच्छी मिलेगी। और जब पूरी फिल्म एडिट हो जाती है तब उसे रॉ से वहां आपको बदल दिया जाता है, और वो बदलने के बाद आपको पूरा का पूरा, आप जब उसकी रेंडरिंग करते हो तो फुल क्वालिटी की इमेज मिलती है। क्योंकि प्रॉक्सी के ऊपर एडिटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि स्पीड जो है आपके कंप्यूटर के उतने होते नहीं है। अगर ओरिजिनल फाइल को एडिटिंग करोगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, कम से कम 10 गुना ज्यादा टाइम लेगा, because you need to convert your raw file into proxy file for the editing purpose. This camera is recording proxy as well as raw simultaneously at a time. हम लोग पहले जमाने में प्रॉक्सी के लिए अलग डिवाइस मॉनिटर पे लगाते थे और उससे रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर इनबिल्ट आया है। अभी आप फिल्टर के लिए सोचते रहेंगे कि फिल्टर का क्या है, तो ये दोनों कैमरा है जिसमें इनबिल्ट फिल्टर है। तो फिल्टर जो बोल रहे हैं एंटी फिल्टर की बात कर रहे हैं, नेचुरल डेंसिटी। हाँ, 3, 6, 9, 1.2, 1.5, 1.8, और इसमें 3 ही है, इसमें पूरे हैं। और आप अगर एक ड्रॉप भी करते हो, मतलब एक फिल्टर यूज भी करते हो, तो उसमें भी हल्का सा आप चेंजेस कर सकते हैं, डिजिटल है ये सारा। और एंटी फिल्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम फिल्म जब शूट करते हैं तो शटर स्पीड जो होता है, जो फ्रेम रेट रखते हैं, उससे दुगने से ज्यादा क्रॉस नहीं करते। लाइक अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड शूट कर रहे हो तो आप 1/50 सेकंड से ज्यादा शटर स्पीड कोई भी नहीं रखता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सारा का सारा आपके करंट से भी मैच होता है। हर्ट्स, अपना इंडिया में 50 हर्ट्स करंट है, तो हम लोग 25 फ्रेम्स लगाते हैं। अमेरिका में वहां पर NTSC सिस्टम है तो 60 हर्ट्स करंट है, तो वो लोग 30 फ्रेम्स और 60 फ्रेम यूज करते हैं।
तो इंडिया में हम लोग 25 फ्रेम्स 50 फ्रेम्स ऐसे यूज करते हैं। तो हमारे लिए शटर स्पीड भी 180 डिग्रीज शटर एंगल बोला जाता है। तो 180 डिग्रीज मतलब 360 डिग्री, यानी कि जितना फ्रेम रेट है सेम शटर स्पीड रखना, और 180 मतलब आधा रखना। तो कई बार ये होता है कि हमको हाई पावर के लेंसेस यूज कर रहे हैं, 1.8 आपको ट्रांसमिशन चाहिए, और 1.8 में आप आउटडोर में शूटिंग करते हो, और 50 शटर स्पीड पे तो आपको ISO 100 लगाने के बावजूद भी ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो ऐसे समय पे सेम सेटिंग के लिए ND फिल्टर डालेंगे और उस लाइट को कंट्रोल करेंगे। और इस कैमरा में इनबिल्ट ND फिल्टर है, वरना हम बाहर ऐसे मैट बॉक्स लगाते हैं, उसमें ड्रॉप करते हैं, और वो ड्रॉप करने वाले ND फिल्टर जो हम मोस्टली यहाँ पर ली के फिल्टर्स होते हैं, लेकिन जो ड्रॉप कर रहे हैं उसे बहुत क्लीन रखना पड़ता है, उस पर धूल आती है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ग्लेयर आता है, वो सारी चीजें अवॉइड हो गई क्योंकि अभी इसके अंदर फिल्टर अंदर ही लगा हुआ है। दिस इज द बिग एडवांटेज। आइए सर, दिस इज रेड कैमरा, एक्सप्लेन अबाउट दिस। This is the Gemini 5K. It will give you a 5K resolution. It is also Netflix approved. इसमें भी आप हाई स्पीड जा सकते हो, around 96 FPS. And this is also dual base. This camera is also dual base ISO. इसमें भी 500 है और 2500 ISO है। इसमें भी सेम है, ISO का ड्यूल सेटिंग है। तो आपको नाइट शूट करना है तो सबसे बेस्ट कैमरा है आज की तारीख में ये दो कैमरा। दिस यू कैन यूज ऑन वन फुट कैंडल की लाइट से जब 1 लुमेंस बोलेंगे, 1 लुमेंस, राइट। 1 लुमेन इज 1 कैंडल लाइट, 1 कैंडल लाइट 1 by 1 कर सकते हो इसमें, और यू विल नॉट गेन ग्रेन्स नहीं आएंगे आपको एक भी फुटेज में। इसका सेंसर साइज क्या है? 5K है, और साइज फुल फ्रेम है क्या है? नो, इट्स नॉट फुल फ्रेम, इट्स नॉट फुल फ्रेम, दिस सुपर 35, दिस इज फुल सुपर 35। So these cameras are actually low light performance के लिए जाने जाते हैं दोनों ही कैमरा। लो लाइट के परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लाइटलेस शूट करेंगे। उसमें ISO 2 दिया हुआ है, मतलब नेटिव ISO बोलेंगे। तो नेटिव ISO 2 है, इधर आइए आप, यहाँ पर देखिए 500 नेटिव ISO का सेटिंग भी है और 2500 भी है। तो आप 2500 जो है वो लो लाइट के लिए, यू आर नॉट यूजिंग लाइट्स, यू आर वेरी फ्यू लाइट्स, एंड दिस 500 इज रेगुलर शूटिंग के लिए, एंड बोथ आर वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे नहीं कि आप ISO बढ़ाने से ग्रेन आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये भी सारी चीजें, दैट इज द फिल्म कैमरा। ये फिल्म कैमरा है, और इसमें इस पीछे जो मैगजीन लगी हुई है इसके अंदर फिल्म डाला जाता था, और ये फिल्म डालने के लिए भी हम लोग सेट पे ही पूरा का पूरा एक डार्क रूम टाइप का हम एक बॉक्स बनाया हुआ ब्लैक क्लॉथ होता है। हाँ। तो ब्लैक क्लॉथ में आप मैगजीन लोड अनलोड करते हो, उसमें तो लाइट नहीं गिरना चाहिए। हाँ। मैगजीन पे, अदरवाइज योर एक्सपोज विल बी डिस्टर्ब। और ये सबसे ज्यादा रिस्क ये होता था, जिसको एक एक्सपर्ट ही करता था, क्योंकि अगर फिल्म फॉग हो गई तो आपको पूरी शूटिंग के बाद जब डेवलप होगी तभी पता चलेगा कि ये फॉग हो गई, एंड देन यू हैव टू रीशूट करते थे, सभी लोग रीशूट भी करते थे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेजेंडरी पीपल जो शूटिंग करते थे इन सब कैमरास से, तो आपके पास में बहुत सारे, ये देखिए मैगजीन, इसमें लोड होता था मैगजीन, इसमें मैगजीन लोड होती थी। ये 35 mm कैमरा है, तो इसमें 35 mm की फिल्म इसमें लोड होती है, और ये लोड करने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ से फिल्म अंदर से, इसके अंदर से घूम के वापस यहीं आती है लोड करने के लिए। तो इधर से स्पूल घूमकर एक्सपोज होके यहाँ पर लपटे जा रहा है। दिस इज व्हाट एंटायर प्रोसेस। और पहले फिल्म जो है, एक स्पूल जो है 200 फीट की स्पूल मिलती थी, और वो 200 फीट में आपको रिकॉर्डिंग जितना भी हो रहा है 24 फ्रेम सेकंड का, उसके बाद आपको वापस स्पूल बदलना है, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको बताता हूं, एक स्पूल की कीमत जो है आज के डेट में आपको 128 GB का कार्ड मिल जाता है उसी में। मतलब आप उस कार्ड को शायद 4 साल यूज कर रहे हो रिपीटेडली, और यहाँ पर एक बार में खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंस आ गया है एक्सपेंस में, शूटिंग एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि फिल्म पे शूट करना बहुत महंगा रहता था, तो पहले बहुत रिहर्सल करके एक्टर्स वगैरह कैमरा के सामने आते थे ताकि गलती ना करें।
अभी क्या हो गया है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारे अवेलेबल हो गए हैं। आपने देखा होगा कि फटाफट प्रोडक्शन हो रहा है। पहले हम लोग अगर दिन में पूरे 8 घंटे में 2 मिनट की रिकॉर्डिंग अगर हम पूरी कर लेते हैं, एक्टिंग पूरी फिल्म शूटिंग, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता था। आज पहले फिल्म जो है, एक स्पूल जो है 200 फीट की स्पूल मिलती थी, और वो 200 फीट में आपको रिकॉर्डिंग जितना भी हो रहा है 24 फ्रेम सेकंड का, उसके बाद आपको वापस स्पूल बदलना है, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको बताता हूं, एक स्पूल की कीमत जो है आज के डेट में आपको 128 GB का कार्ड मिल जाता है उसी में। मतलब आप उस कार्ड को शायद 4 साल यूज कर रहे हो रिपीटेडली, और यहां पर एक बार में खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंस आ गया है एक्सपेंस में, शूटिंग एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि फिल्म पे शूट करना बहुत महंगा रहता था, तो पहले बहुत रिहर्सल करके एक्टर्स वगैरह कैमरा के सामने आते थे ताकि गलती ना करें। अभी क्या हो गया है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारे अवेलेबल हो गए हैं। आपने देखा होगा कि फटाफट प्रोडक्शन हो रहा है। पहले हम लोग अगर दिन में पूरे 8 घंटे में 2 मिनट की रिकॉर्डिंग अगर हम पूरी कर लेते हैं, एक्टिंग पूरी फिल्म शूटिंग, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता था। आज ये सारे इक्विपमेंट्स के कारण, और ये प्राइम फोकस जो नए नए इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट जो अवेलेबल करवा रहा है, उसके कारण आज की प्रोडक्शन वैल्यू जो है पर डे की लगभग 8 से 10 मिनट तक भी करते हैं लोग पर डे। तो दिस इज बहुत स्पीड बढ़ गई है। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, और क्वालिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें हैं। आप प्राइम फोकस ये एक ऐसी जगह है कि आपको और भी चीजें हम दिखाएंगे। क्या होता है, शूटिंग के पहले की तैयारी अलग होती है, शूटिंग के समय की अलग होती है, और शूटिंग के बाद की भी तैयारी अलग होती है। ये जितना भी डाटा होता है, इसे सेव करके एडिटिंग तक लेके जाना भी बहुत टास्क होता है, क्योंकि अगर कोई कार्ड कुछ भी करप्ट हो जाता है तो आप पूरे यूनिट का खर्चा दोबारा करना पड़ता है। बड़े एक्टर्स के साथ दोबारा आपको शूट करना, यानी कि दोबारा डेट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो जो प्रोसेस है उसको एक्चुअली जो हैंडल करते हैं उसे DIT करते हैं, डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन, हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल द डेटास, हु विल चेक द QC whether your pixel dead or not, your file is very clean or not, all the metadata is exact or not. आपको एक चीज बताता हूं कि देखो, इंडिविजुअल कैमरा ओनर्स जो होते हैं उनमें यहाँ पर के कैमराज में फर्क क्या है आपको बताता हूं। इस यहाँ पर का हर इक्विपमेंट शूटिंग पर जाने के बाद उसके साथ एक केयरटेकर जाता है, हर एक इक्विपमेंट के साथ, और वहां पर कोई भी तकलीफ आती है तो आपको रिप्लेसमेंट तुरंत मिलता है। अगर आप खुद के इक्विपमेंट से करते हो, रिप्लेसमेंट की उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि आपके पास तो दूसरा है नहीं। दूसरी बात, हर एक शूट से वापस आने के बाद में पूरा कैमरा लेंसेज सारे के सारे सर्विस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कभी गलती से एक आधा पिक्सल डेड हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको पहले क्लीन किया जाता है, क्योंकि हर शूट के बाद में हर इक्विपमेंट को अप टू डेट रखने का काम ये लोग करते हैं, ताकि कभी भी कोई मांगता है तो रात बेरात भी आप इक्विपमेंट उठा के दे सकते हो, क्योंकि हमेशा वो इक्विपमेंट रेडी टू शूट रहता है। यहाँ आपने देखा होगा लेंसेस बहुत प्रॉपरली रखे हुए, एक लेंस में भी ना फंगस है ना डस्ट है। क्यों? क्योंकि रेगुलरली यहाँ सर्विस होता है। We have our maintenance department that is upstairs, who is taking care of all the lenses, whether they are clean or not, whether they are calibrated with the camera or not. So, ये बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनल चीजों के लिए। आइए आपको और देखिए, ये मैगजीन का अगेन पहले के सारे स्पूल्स इसी में हम लोग यूज करते हैं, कैमरा पे लगते हैं। तो ये 3-4 शूटिंग के टाइम पे रेडी रखते हैं, एक खत्म हुआ दूसरा लगाया और काम चालू हो गया। ये सारी चीजें पहले होती थी, लेकिन अभी ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये पुराना हो गया है। आजकल फिल्म कोई भी यूज नहीं करते हैं और सारे के सारे डिजिटल पे मूव हो गए हैं। आप यहाँ देखिए, ये सारे के सारे प्राइम लेंसेज का पूरा का पूरा एक ग्रुप दिख रहा है आपको। इस लेंसेज की खास बात क्या है, आपको सेम साइज के दिख रहे हैं ये, लेकिन फोकल लेंथ सबका अलग अलग है। देखिए आप, साइज सेम है, फोकल लेंथ अलग अलग है।
और इसकी फोकसिंग रिंग भी सेम जगह में है और आइरिस रिंग भी सेम जगह में है। क्यों? क्योंकि ये जब कैमरा पे लगता है 1.2 मुश्किल से आपको 1.25 लाख 1.5 लाख में मिलता होगा, लेकिन यही 50 mm T1.5 ये देखिए, ये यहां पर है T1.3 50 mm। ये लेंस की कीमत आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लगभग 18 से 20 लाख रुपया होता है। क्यों? क्योंकि ये लेंस प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है। इस लेंस में खासियत ये होती है, ये जो सेट देख रहे हो आप, ये पूरा सेट जो है, ये सारे लेंसेस का कलर रेजोल्यूशन भी सेट किया हुआ है। आपको एक जर्क भी नहीं आएगा। जो सेटिंग कैमरा की है, आप लेंस बदलते हो तो सिर्फ फोकल लेंथ का जो आपको जूमिंग इफेक्ट आता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं मिलेगा। सेम रिजल्ट रहेगा, जर्क नहीं आएगा। दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट दीज ऑल लेंसेस। तो ये प्रोफेशनल लेंसेस के वजह से आप लोगों को जो क्वालिटी मिलती है, ये सारे ये मास्टर प्राइम लेंसेस जो हैं, ये पूरा एक सेट है। मतलब देखिए आप 18 mm से लेके 100 mm तक का एक पूरा सेट है। ये सारे लेंसेस हर शूट में कभी ना कभी लगते हैं। तो मोस्टली जो भी लोग कैमरा रेंट पे ले जाते हैं, एक बॉडी 2 बॉडी के साथ एक सेट लेके जाते हैं, ताकि आपको जो भी लेंस यूज करना है यूज करने मिलेगा। तो ये बेस्ट एक तरीका है। चलो, फिल्म शूट करना चाहते हो तो आपके पास डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, एक्टर्स होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन फिल्म जो होता है वो विजुअल चीज है। तो विजुअल के लिए कैमरा जो होता है, जो हम लोग आज आप लोगों से भी मिल रहे हैं, तो एक कैमरा मीडियम है। कैमरा एक ऐसी चीज है कि आप भले ही वहां नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन कैमरा पहुंच जाएगा वहां पर। जैसे मास्क के ऊपर अभी आज कैमरा आपको सब कुछ दिखा रहा है, तो उसी तरह से आप अगर देखेंगे, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो उस सिलसिले में आप लोगों के साथ हम जो ये मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, विजुअल वर्ल्ड जो हुआ है, ये आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि 19 अगस्त को ही कुछ महान लोगों ने जो फोटोग्राफी के फॉर्मूलाज थे डेवलप करने के, उस टाइम पे सार्वजनिक किए थे लोगों के लिए। तो आज के दिन को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। लेकिन इस फोटोग्राफी की हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है पूरी ओवरऑल, आज जो सभी लोग मोबाइल के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी डाटा आपको दिख रहा है, आज कोरोना टाइम में आपको सिर्फ कैमरा की वजह से आप घर में टिके हुए हो, वरना आप बोर हो जाते थे। क्योंकि आपको कोरोना टाइम में घर बैठ के एंटरटेनमेंट सिर्फ एक कैमरा का आउटपुट दे रहा था। तो आप सबके लाइफ में कैमरा का बहुत वैल्यू है, और इस वैल्यू के वजह से ही हम आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम मना रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का आपको एहसास हो कि भाई जाने अनजाने में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोगों के लिए फोटोग्राफी जो है आपको काम में आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। इवन आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको एक्सरे भी जो निकालते हो वो भी फोटोग्राफी ही है। तो सब कुछ फोटोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बेसिकली कई लोगों को एहसास होता है, इसलिए आप लोगों को हम एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि कैमरा के आगे जो होता है वो आपको हमेशा दिख जाता है, क्योंकि रिजल्ट में वही दिखता है। लेकिन कैमरा के पीछे जो काम करने वाले होते हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता है। उन सब के लिए एक आपके अंदर आदर भाव होना चाहिए, हमको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। एक फिल्म के सेट पे कम से कम कैमरा के पीछे काम करने वाले 150 से 200 लोग होते हैं। तो 150 से 200 लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब का मिला जुला नतीजा आपको कैमरा के थ्रू दिखता है, और आप सिर्फ वही देखते हो जो कैमरा के थ्रू दिखता है। तो आपको उतनी ही दुनिया पता होती है कि एक्टर्स को ही आप लोग अपने सर पे बिठाते हो, क्योंकि वो आपको दिखते हैं। लेकिन उन एक्टर्स को सही ढंग से प्रेजेंट करने वाली पूरी जो दुनिया जो कैमरा के पीछे काम कर रही है, उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए हम आज आपको ये विजिट करवा रहे थे, ताकि आपको पता चले कि एक फिल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत और क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। हम लोग प्राइम फोकस के बहुत थैंकफुल है कि जितना भी स्टाफ हमारे लिए कल से लगा हुआ है, पूरा काम कर रहा है। क्योंकि हमको यहाँ पर जब आके शूट करने की परमिशन मिली, तो इन लोग, हम तो आज आके 1 घंटे की शूट कर रहे हैं, लेकिन ये कल से काम कर रहे हैं। तो थैंक्स टू यू ऑल।
और बहुत अच्छा लगा। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। सेम टू यू सर, ऑल ऑफ यू। तो ऐसे ही हम लोग कुछ नई चीज़ें लेके आपके पास आएंगे और इस तरह के विजिट और भी हम करेंगे। प्राइम फोकस के साथ में हमारा नाता, द फोकल का नाता जो है वो काफ़ी पुराना और मजबूत है। तो हम आने वाले दिनों में भी फोकल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी और प्राइम फोकस के कॉम्बिनेशन में आपको हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। ये तो शुरुआत है, आपको कई चीज़ें सीखने मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमेशा के लिए। एंड हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी टू यू ऑल ऑफ। एंड मिलते हैं दोबारा अगले कोई फिल्म के साथ। थैंक यू वेरी मच।